नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी से पहले का क्रेडिट है, जैसे कि एक्साइज का, सर्विस टैक्स का या फिर वैट का, तो वो किसी भी वक्त क्लेम कर सकता है, भले ही उसने ट्रेन 1 नहीं भी फाइल किया है। इसके लिए हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। केस के फैक्ट इस प्रकार है। टैक्स पेयर के द्वारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई कि या तो जीएसटी पोर्टल को ओपन किया जाए ताकि वो ट्रेन 1 को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सके, या फिर यह फॉर्म मैन्युअली एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि टैक्स पेयर का कहना था कि उसका सैनवर्ड क्रेडिट का एक्यूमुलेटेड क्रेडिट पड़ा हुआ है। उसने जीएसटी पोर्टल पर ट्रेन 1 को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका ट्रेन 1 फाइल नहीं हुआ है। इसके लिए उसने एरर मैसेज भी अपने पास संभाल के रखा था, यानी कि प्रॉक्सी एरर आई थी। इस केस में जीएसटी के हेल्प डेस्क के द्वारा ये कहा गया कि ट्रेन 1 को फाइल करने का टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब ट्रेन 1 को फाइल नहीं किया जा सकता। जिसके बाद के टैक्स पेयर ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली। पिटिशनर ने डिफरेंट हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उन्हें रेफ़र किया। इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इसे अपोज किया गया, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना था कि इन केसेस में उसने ऑलरेडी अपील फाइल की हुई है, इसलिए इनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि इस केस में ऑलरेडी डिसीजन दिए जा चुके हैं, यानी कि यदि टैक्स पेयर के द्वारा कोई क्रेडिट ऑलरेडी अर्न किया जा चुका है वैट एक्ट के अंतर्गत भी, तो इसे इनडिफिजिबल माना जाता है, यानी कि इसे उसके बाद डिनाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यदि क्रेडिट अर्न कर लिया जाता है तो उस केस में बिना किसी टाइम लिमिटेशन के यह कभी भी अवेल किया जा सकता है टैक्स पेयर के द्वारा। इस प्रकार ये इनडिफिजिबल हो जाता है, यानी कि इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पहले भी केस में देखा गया था कि एक व्यक्ति के द्वारा ट्रेन 1 को फाइल किया गया, लेकिन उसमें उसने कुछ गलती कर दी थी, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे इस गलती को रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। जिस केस में कि देखा गया था कि इनपुट एज क्रेडिट वैलिडली अवेल किया गया है, तो उस केस में यह जीएसटी में सब अज्यूम हो जाता है, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यदि सैनवेट या फिर वैट रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल की गई हैं और उसमें अनयूटिलाइज्ड इनपुट एज क्रेडिट है टैक्स पेयर का, तो वो जीएसटी में ले सकता है उसे। और जीएसटी सिस्टम इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। यदि जीएसटी पोर्टल पे कोई इनहेरेंट लिमिटेशन है, यानी कि अगर जीएसटी पोर्टल की कोई वीकनेस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स पेयर का जो राइट है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जीएसटी में जो प्रोसीजर बनाए गए हैं वो न्याय देने के लिए दासी हैं, ना कि लॉ की मालकिन बन जाते हैं। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि या तो ट्रेन 1 की रेक्टिफिकेशन अलाउ की जाए, या फिर सुटेबल एंट्री व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में की जाए ताकि वो क्रेडिट अवेल कर पाए। हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि जीएसटी एक्ट में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है जो कि टैक्स पेयर को ये मना करती हो कि जीएसटी से पहले का उसका जो क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा। इस प्रकार जीएसटी से पहले का उसका जो क्रेडिट है एक्साइज के अंतर्गत, वैट या सर्विस टैक्स के अंतर्गत, वो इनडिफिजिबल यानी कि डिनाई नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इस केस में टैक्स पेयर को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अलाउ किया जाएगा, क्योंकि अब जीएसटी पोर्टल पे ट्रेन 1 टेक्निकली फाइल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस अमाउंट को डायरेक्टली क्रेडिट किया जाए व्यक्ति के जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में जीएसटी पोर्टल पर। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जीएसटी ऑफिसर अब ट्रेन 1 को फाइल करना अलाउ नहीं करते हैं और मैन्युअली भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस केस में आप इस प्रकार के डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं और आपका जीएसटी से पहले का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वैट का, एक्साइज का, सर्विस टैक्स का, यदि वो आपका वैलिडली अवेल किया गया है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं बिना किसी टाइम लिमिटेशन के। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।